हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पॉइंट। हम जो है एडिटोरिया सीरीज़ देख रहे थे। उसमें हम इंटरनेशनल और नेशनल दोनों न्यूज़ आपकी देख रहे थे। आज हम जो भी है इसको आगे देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी हम इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं नवंबर मंथ की। इससे पहले हमने दिसंबर की देखी थी। आज हम नवंबर की देख लेते हैं। भारत ने वेक्टर जनित रोगों से लड़ने में मदद के लिए अफगानिस्तान को दवाइयाँ तथा डायग्नोस्टिक किट भेजी है, ठीक है। मलेरिया, डेंगू और लिशमैनियासिस की, ठीक है। चीन ने पहली बार उपहिमनद झील ड्रिलिंग शुरू करने के लिए अपना 24वां अंटार्कटिक अभियान शुरू किया है। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन राशिद अल जायनी 2-3 नवंबर को भारत का जो है इन्होंने दौरा किया था। मालदीव धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके तहत 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मा कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पादों का उपयोग कर सकता है या रख नहीं सकता है, ठीक है। भारत ने डोमिनिका को 5 समुदाय विकास परियोजनाओं के लिए $2.5 लाख की सहायता की है। भारत ने तिमोर लिस्ते को रेबीज के प्रकोप से निपटने में मदद हेतु रेबीज वैक्सीन की खेप भेजी है। तो किसको? तिमोर लिस्ते को, ठीक है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर बने। यूरोपीय संघ ने 2040 तक शुद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 90% कम करने का लक्ष्य रखा है। फिलीपींस में तूफान काल मेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। भारत ब्राज़ील के नेतृत्व वाले उष्णकटिबंधीय वन फॉरएवर सुविधा में पर्यवेक्षक के रूप में जो है शामिल हुआ है, ठीक है। इस कोष का लक्ष्य सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है। शेखा अल नोवेस यूएई को यूएन विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में चुना गया है। मालदीव में भारत की सहायता से निर्मित हनीमाथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। हंगरी मूल का ब्रिटिश लेखक डेविड स्ले को फ्लैश उपन्यास हेतु 2025 का बुकर पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 43rd यूनेस्को महासभा में यूनेस्को मानव जैव मंडल परिषद के सदस्य के रूप में ओमान को चुना गया है। कनाडा के ओंटारियो में 22 नवंबर 2025 को G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। भारत तथा बोत्सवाना ने राष्ट्रपति मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान बोत्सवाना से 8 चीतों को स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की है। WHO द्वारा जारी विश्व तपेदिक रिपोर्ट 25 के अनुसार भारत ने तपेदिक मामलों में 21% की गिरावट जो है वो दर्ज की है। 14 नवंबर को जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह थीम के साथ विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। टाइम आउट सर्वेक्षण में मुंबई एशिया के खुले हाल शहरों की सूची में शीर्ष पर है। भारत का कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार नवंबर 2025 तक 880 मीट्रिक टन पहुंच गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते का चौथा चरण जो है हाल ही में संपन्न हुआ था। इस चौथे चरण के बातचीत में 2025 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुई। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र परिसीमीय जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण एवं उपयोग पर कन्वेंशन में औपचारिक रूप में शामिल हो गया। वह ऐतिहासिक कदम के साथ बांग्लादेश इस संधि का हिस्सा बनने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम और दुनिया का 56वां देश बन गया। दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में 2025 का एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2031 से 1 नवंबर तक आयोजित हुआ, जो क्षेत्रीय सहयोग, डिजिटल परिवर्तन, समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा। बीजिंग में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे चीनी मूर्तिकार युआन शिखुन ने बनाया है, ठीक है। ये याद रखना है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 से 13 नवंबर 2025 तक अंगोला तथा बोत्सवाना की राजकीय यात्रा की, जो किसी राष्ट्रपति की पहली अंगोला तथा बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा थी। उन्होंने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंसाल्वेस लोरेंसो के निमंत्रण पर अंगोला की स्वतंत्रता 50वीं वर्षगांठ के समारोह में 11 नवंबर को भाग लिया। दूसरे चरण जो कि 11 से 13 नवंबर तक हुआ, बोत्सवाना के राष्ट्रपति एडवोकेट ड्यूमा गोदोन बोको के निमंत्रण पर बोत्सवाना का राजकीय दौरा हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स जो है 2025 में भारत को 2026 देशों में 155वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह रिपोर्ट हेनले एंड पार्टनर्स और अल्फा जियो द्वारा जारी किया गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक CRI जो है उसमें 2026 में भारत को दीर्घकालिक जो है 1995 से 2024 जोखिम के अनुसार 9वां वार्षिक जोखिम के अनुसार 15वां स्थान प्राप्त हुआ। संयुक्त अरब अमीरात ने 54वीं स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान वॉक टू मार्स शुरू की है। इस अभियान के तहत लोगों को पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की लगभग 40 लाख किलोमीटर की दूरी तक पैदल चलने, साइकिल चलाने या तैरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विषय हर कदम महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया के कुआलालंपुर में 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्ष 2026 का आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस और जो है वी केयर 2025 मिट्टी और पानी की लवणता से प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विश्वव्यापी प्रयासों पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका आयोजन गोवा के ICAR CCRI ओल्ड गोवा में किया गया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में मैसाचुसेट्स जो MIT है ना, IIT दिल्ली भारत में जो है शीर्ष स्थान पर 123वां स्थान रहा। CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदया स्कूल सम्मेलन आयोजित किया, तो ये वाला याद रखना है। कोच्चि में बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क बिमरेन ये का पहला जो है द्विवार्षिक सम्मेलन 4 से 6 नवंबर 2025 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, अब ये देखो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर जो है ना, नवंबर 2025 में अमेरिका द्वारा कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका में नार्को आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया गया सैन्य अभियान है, जिसका उद्देश्य ड्रग तस्करी नेटवर्क को नष्ट करना और अमेरिकी सेवाओं को सुनिश्चित करना है। कनाडा फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग को रोकने के लिए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका नाम स्टेटस ऑफ विजिटिंग फॉर्मेट एग्रीमेंट है। यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एरियन स्पेस के 6 रॉकेट में कोपरनिकस D उपग्रह को निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया। डेनमार्क सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। भारत और सऊदी अरब ने हज 2026 समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1.75 लाख तीर्थ यात्रियों का कोटा तय किया गया। इसमें कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। PM मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 लीडर समिट में शामिल हुए थे। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला को यूनिवर्सिटी ऑफ द लंदन में डॉक्टरेट ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स की डिग्री से सम्मानित किया गया। इंडिया जल्द ही अफगानिस्तान के साथ कार्गो एयर सर्विस शुरू करने जा रहा है। अब देखो, चीन दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। ठीक है, दुनिया का पहला तैरता हुआ। ठीक है, रूस ने अंगारा 1.2 रॉकेट से अनजान मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया। बांग्लादेश के राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में लून विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा। श्वेत किसानों से हो रहे दुर्व्यवहार का हवाला देते हुए अमेरिका ने दक्षिण कोरियाई में होने वाले G20 सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था वैसे ये, अमेरिका। ठीक है, हाल ही में सुपर टाइफून
फुंगवोन के द्वारा फिलीपींस में जारी तबाही के कारण राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने आपातकाल की घोषणा की है। कुवैत के फेलाका द्वीप पर हाल ही में 4000 वर्ष पूर्व दिलमून सभ्यता का मंदिर खोजा गया, जो कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, दिलमून कुवैत के फेलाका द्वीप में। ठीक है, सो ये याद रखना है। सो ये नवंबर महीने के जो है इंटरनेशनल न्यूज़ थे। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे जो है नवंबर महीने के नेशनल न्यूज़ जो भी थी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अगले इसमें चलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अभी हम नेशनल न्यूज़ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।